चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो काल बताया गया 1500 ईसा पूर्व से लेके कितना हो जाएगा 600 ईसा पूर्व, ठीक है। पहले हम लोग कल क्या देखे, पहले थोड़ा सा रिवाइज करते थे जल्दी। पहले कल के डेट में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जाने कि वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा, है ना। आर्य सभ्यता इसको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। श्रेष्ठ जनों की सभ्यता इसी को बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। इन सारी बातों को जाने। फिर उसके बाद क्या जाने, इसके काल के बारे में कि इतना ही एक काल इसको क्यों बोला जाता है। फिर जाने कि इसके जो रहने वाले जो निवासी है वो कहाँ के थे, इसको जाने थे, ठीक है। फिर जाने कि वैदिक सभ्यता जो है इसको 2 कालखंडों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक को क्या बोला गया, ऋग वैदिक काल, एक को क्या बोला गया, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि पहले का है, ठीक है। क्या था, इसी को 2 भागों में बांट कर हम लोग कल अच्छे से जाने थे कि क्यों इसको 2 भागों में बांटा गया है। इन सारी बातों को देखे थे। क्या था, सबसे पहले वाले को क्या बोला गया है, ऋग वैदिक काल बोला गया। क्या बोला गया है, ऋग वैदिक काल बोला गया। फिर इसके दूसरे जो काल है इसको क्या बोला गया, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल इसी का प्रकार है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा वैदिक। और ये काल मतलब क्या होता है, समय होता है। इसके काल के बारे में देखें कि ये 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच का ये समय को बोला जाता है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। इसका 2 नाम है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल क्या होगा, तो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व या BC, ये जाने थे हम, ठीक है। उसके बाद देखे कि इसका जो विस्तार था, इसका जो विस्तार को देखे थे, है ना, कि यहाँ पे क्या था, ये अफगानिस्तान तक इसका विस्तार था। कहाँ कहाँ से इसका साक्ष्य मिला है, कैसे हम अफगानिस्तान कह सकते हैं, इन सारे को हम लोग देखे थे, है ना। चलिए आज शॉर्टली देख लेते हैं कि इसका जो विस्तार, सबसे पश्चिमी जो विस्तार था ऋग वैदिक काल के लोगों का, ऋग वैदिक काल के आर्य लोगों का जो था क्या था, अफगानिस्तान था। ऊपर में क्या था, हिमालय था, क्योंकि ऋग्वेद में हिमवंत नाम का उल्लेख किया गया है, हिमालय का उल्लेख किया गया है। नीचे में अरावली पर्वत का उल्लेख किया गया है, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। और पूरब की ओर देखा जाए तो हम लोग क्या देखे थे कि पूरब में यमुना और गंगा नदी का जिक्र किया गया है। लेकिन ज़्यादा जो है यमुना नदी का जिक्र किया गया है, 3 दफ़ा किया गया है ऋग्वेद में। इसलिए इतिहासकार ने कहा कि हो सकता है कि आर्य जो लोग थे, ऋग वैदिक के आर्य लोग थे, उन लोगों का पूर्वी विस्तार जो रहा होगा वो यमुना नदी तक रहा होगा, यानी उत्तर प्रदेश तक रहा होगा। इसमें भी देखें कि इसका विस्तार क्या था, शॉर्टली आज देख रहे हैं ना। इसका विस्तार उत्तर में कहाँ पे था, तो उत्तर में हिमालय तक था, है ना। कश्मीर का भी उल्लेख किया गया है, उत्तर वैदिक काल के लोग कश्मीर तक भी रहे थे, है ना, हिमालय, क्योंकि कश्मीर की नदी के बारे में बताया गया है। और अगर पश्चिम में बताया जाए तो पश्चिम में ये अफगानिस्तान तक था, क्योंकि अफगानिस्तान के 2 नदी का जिक्र किया गया है ना, क्रूमू नदी और क्या है, कुंभा नदी का जिक्र किया गया है ना। उसके बाद पूरब में देखा जाए तो सदानीरा नदी का उल्लेख किया गया है, किस में, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। इसको भी हम लोग देखे थे, क्या था, सदानीरा नदी। और दक्षिण में इसका विस्तार उत्तर वैदिक काल तक आते आते कहाँ तक हो गया था, नर्मदा नदी तक हो गया था, ठीक है। इन सारी बातों को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता का देखेंगे, ठीक है। वैदिक सभ्यता में जो नदियों का जिक्र है ना, उन सारी नदियों को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ऋग वैदिक काल को शुरू करेंगे और ऋग वैदिक काल के सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, व्यापार धंधा, है ना, रहन सहन, इन सारी बातों को देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद में जो नदी के बारे में, समुद्र के बारे में, पर्वत के बारे में जो उल्लेख किया गया है ना, इन सारी बातों को देख लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, है ना। ये सब हम लोग कल के डेट में पढ़ चुके हैं। जितना ज़्यादा इतिहास को रिवाइज कीजिएगा उतना दिन तक, मतलब उतना अच्छा से आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। इसलिए इतिहास को रिवाइज कीजिएगा हमेशा। चैप्टर पढ़ाई हो गया है उसको करते रहिएगा, पीछे वाला भी हमेशा रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं नदियों के बारे में। किसके बारे में, नदियों के बारे में। ऋग्वेद में जो है पूरा पहले बता देते हैं। वैदिक साहित्य में, किसमें, पूरे वैदिक किताब में
इतना से लेके इतना के बीच का जो भी साहित्य है ना, जो भी वैदिक साहित्य होगा ना, उन सभी किताबों में तो कहा जा सकता है वैदिक साहित्य में 31 नदियों का जिक्र है, 31 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का उल्लेख है? 31 नदियों का उल्लेख है, ठीक है। जिसमें ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया। कितने नदी का है? 25 ना। तो देखा जाए तो 25 नदियों का उल्लेख सिर्फ ऋग्वेद में किया गया, और बाकी कितना बचा? 6 नदियों का उल्लेख और भी ग्रंथ में किया गया। तो कहा जाए अकेले 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, हम लोग जान चुके हैं। तो 10 मंडल में से जो 10वां मंडल है, इसमें एक सूक्त है जिसका नाम है नदी सूक्त। क्या नाम है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में, 10वें मंडल के नदी सूक्त में 19 नदियों का जिक्र है। कितने नदियों का जिक्र है? 19 नदियों का उल्लेख है। कितना नदी का उल्लेख है? 19 नदी का। ऋग्वेद में तो 25 है, लेकिन ऋग्वेद में तो 10 मंडल है ना, उसमें से जो 10वां मंडल जो है उसमें है ना 19 नदियों का जिक्र किया गया है या उल्लेख किया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं। अब हम देख लेते हैं कि ऋग्वेद में 19 नदियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का, ठीक है। तो सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। किस नदी का उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। किस नदी का उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आर्य लोगों का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन रहा होगा? सिंधु नदी रहा होगा। और सिंधु नदी को क्या क्या कहा गया है? सुवर्णमयी भी कहा गया है और हिरण्यमयी भी कहा गया है। किस में? ऋग्वेद में। क्या क्या कहा गया है? हिरण्यमयी नदी, या इसको सुवर्णमयी नदी भी इसको कहा गया है। किसको? तो सिंधु नदी को। और सिंधु नदी जो है आर्य लोगों का सबसे महत्वपूर्ण नदी रहा होगा, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हर जो बात बोलेंगे ना, सब बात बहुत ज़्यादा खास होगा, इसलिए जो बात बोर्ड पे नहीं भी लिख रहे होंगे ना, सुन के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत खास बात बोलेंगे, ठीक है। सबसे अधिक बार किस नदी का उपयोग किया गया है? तो सिंधु नदी का उपयोग किया गया है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु नदी को ऋग्वेद में हिरण्यमयी नदी भी और सुवर्णमयी नदी भी लिखा गया है। मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, इसलिए उस वहाँ की भूमि को, ज़मीन को हिरण्यमयी कहा है, मतलब सोने से भरा हुआ, मतलब एकदम उपजाऊ भूमि के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, सुवर्णमयी या हिरण्यमयी, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो ऋग्वेद में या कहा जाए आर्य लोग सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को मानते थे। किसको मानते थे? सरस्वती नदी को। किसको मानते थे? अभी सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता है? तो गंगा नदी को, है ना। लेकिन आर्य लोग या वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, वो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को मानते थे। किस नदी को मानते थे? सरस्वती नदी को। और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सरस्वती नदी और साथ साथ इसके लिए नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, इन तीनों शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो अगर कोई पूछे कि नदी तमा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सरस्वती नदी को। माते तमा किस नदी को कहा गया है? तो सरस्वती नदी को। देवी तमा किस नदी को कहा गया है? तो सरस्वती नदी को कहा गया है। नदी तमा मतलब नदियों में उत्तम, सब नदियों में उत्तम या सब नदियों में पूजनीय। माते तमा मतलब सब माताओं में पूजनीय या उत्तम, इसको दर्जा दिया गया या उपाधि दिया गया कहा जा सकता है, ठीक है। तो एक का मतलब लिख देते हैं, सबका हो जाएगा, ठीक है। तो नदी तमा का मतलब सब नदियों में उत्तम, सब नदियों में उत्तम। क्या हो जाएगा? उत्तम या पूजनीय, या क्या हो जाएगा? पूजनीय, ठीक है। बात समझ में आया? तो दिक्कत है, सरस्वती नदी को नदी तमा, माते तमा, देवी तमा कहा गया है। नदी तमा का मतलब होता है सब नदियों में उत्तम या सब नदियों में पूजनीय। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये हम नदी के बारे में जाने। और भी नदी के बारे में बात बताया गया है
कि सरस्वती नदी है इसका एक सहायक नदी क्या है, क्या है, द्वस्वती। हाँ, दृश्यद्वती नदी कहा गया। क्या कहा गया है, दृश्यद्वती नदी कहा गया है, जो सरस्वती नदी का सहायक नदी है। ये क्या है, सरस्वती की सहायक, सरस्वती की सहायक नदी, सहायक नदी क्या नाम है, दृश्यद्वती। क्या नाम है, दृश्यद्वती। ठीक है, चलिए इसको चौतंग नदी भी कहा जाता है, अभी वर्तमान नाम चौतंग है। क्या नाम है, चौतंग नदी। ठीक है, अब देखिए दृश्यद्वती और सरस्वती नदी के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम है अपाया नदी। क्या नाम है, अपाया नदी। तो कहा जा सकता है इन दोनों के बीच में, सरस्वती नदी और दृश्यद्वती नदी के बीच का जो नदी है, तो लिख सकते हैं मध्य में बहने वाली नदी। अच्छा से लिख लीजिएगा, बहने वाली नदी का नदी का नाम क्या है, अपाया। अपाया है, दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पर लिखते हैं अपाया नदी। क्या नाम है, अपाया नदी। कोई दिक्कत है, नदी के बारे में ये सारी बात है। फिर उसके बाद देखा जाए तो ऋग्वेद में 3 दफ़ा यमुना, 3 दफ़ा सरयू, 1 दफ़ा गंगा का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 3 दफ़ा यमुना, 3 दफ़ा सरयू, ठीक है, और 1 दफ़ा गंगा नदी का उल्लेख किया गया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल का एक ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें सदानीरा नदी का उल्लेख किया गया। किस नदी का उल्लेख किया गया, सदानीरा नदी का उल्लेख किया गया, जिसका वर्तमान नाम क्या है, गंडक नदी। क्या नाम है, गंडक नदी। जो कहाँ पे पड़ता है, तो कहा जाए तो बिहार में ये है। ठीक है, चलिए बिहार के कहा जाए सबसे पश्चिम दिशा में की तरफ है। ठीक है, कौन सा नदी है, सदानीरा नदी, जिसका वर्तमान नाम क्या है, गंडक नदी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हम सारी बात जो जाने हैं वो वैदिक साहित्य में जो नदियों का नाम दिया गया है उन सारी नदियों के बारे में जाने। ठीक है, चलिए और एक और जो दिया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में नर्मदा नदी के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी जिसका अगर प्राचीन नाम, नर्मदा नदी तो अभी का नाम है ना, प्राचीन जो नाम है रेवा नाम है। क्या नाम है, रेवा। क्या नाम है, रेवा नदी। ये प्राचीन नाम है, या कहा जा सकता है उत्तर वैदिक कालीन नाम है ये रेवा नदी। किसको कहा गया, नर्मदा नदी को कहा गया। ये अभी जो है वर्तमान का नाम है। ठीक है, वर्तमान नाम। और ये क्या है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के को में रेवा नदी लिखा गया था। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए। और उसके बाद अगर नदियों के बारे में इतना कोई दिक्कत है नहीं, इतना नदियों के बारे में हम लोग को जानकारी मिली है वैदिक साहित्य से। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान के 2 नदी है, बता चुके थे पाकिस्तान के 2 नदी है। कौन कौन नदी है, एक का नाम क्या है, एक का नाम है स्वात, और वर्तमान नाम है, ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, इसको सुवास्तु लिखा गया। क्या लिखा गया है, सुवास्तु लिखा गया है। क्या लिखा गया है, सुवास्तु लिखा गया है। ठीक है, इन सारी नदियों का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के 2 नदी है। कौन कौन है, काबुल वर्तमान नाम है, और जिसका प्राचीन नाम क्या है, कुंभा। ठीक है, काबुल अभी है, अभी का नाम क्या है, काबुल। प्राचीन नाम क्या है, कुंभा। ठीक है, एक नाम क्या है जिसका नाम क्या है, कुर्रम अभी का नाम है, प्राचीन नाम क्या है उसका, कुरुमू, है ना। ये अफगानिस्तान की नदी है, ये कहाँ की नदी है, पाकिस्तान की नदी है ना। तो ये नदियों के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग है ना इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, दिख रहा होगा ना, ये इसको देखिए, इसके पर्वत के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में है ना बता चुके हैं कि ऋग्वेद में अरावली पर्वत के बारे में उल्लेख किया गया है।
किसके बारे में? अरावली पर्वत के बारे में। और ऊपर में क्या था? हिमालय पर्वत। तो कहा जा सकता है हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत के बारे में ये लोग जानते थे। तो सिंपल सा कहा जा सकता है, क्या उत्तर वैदिक कालीन लोग पर्वत के बारे में जानते थे? हाँ जानते थे। एक था अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, फिर उसके बाद हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को वो लोग हिमवंत लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ऋग्वैदिक नाम इसका क्या हो जाएगा? हिमवंत नाम है। और इसकी सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम क्या है? मुजवंत। ठीक है, जहाँ से सोम रस प्राप्त करते थे। ठीक है, 2 हो गया ये अगर देखा जाए तो ऋग्वैदिक है। ये क्या है? ऋग्वैदिक पर्वत का नाम है। उत्तर वैदिक पर्वत का नाम अगर देखा जाए, उत्तर वैदिक अगर पर्वत का नाम देखा जाए तो सतपुरा है। क्या है? सतपुरा पर्वत। और उसके बाद क्या है? विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक सतपुरा मतलब उत्तर वैदिक कालीन में जो लोग थे, आर्य जो लोग थे, इन पर्वतों के बारे में भी जान गए थे या उनका विस्तार यहाँ तक भी हो गया था। और ऋग्वैदिक कालीन के जो लोग थे, अरावली पर्वत या और हिमालय पर्वत के बीच में उनका विस्तार रहा होगा, है ना, क्योंकि इसका जिक्र किया गया। ठीक है, अब पर्वत के बारे में जान ली। अब हम लोग जाने थे क्या ये लोग मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, है ना, समझिए ध्यान से कि 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व, आज से देखा जाए तो 3500 से लेके 2600 साल पहले के लोग क्या मरुस्थल या रेगिस्तान के बारे में जानते थे? हाँ, ये लोग रेगिस्तान के बारे में जानते थे, क्योंकि रेगिस्तान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको क्या, कौन सा शब्द है? तो धन्व। क्या, कौन सा शब्द है? धन। और ज़्यादा इसके बारे में लिखा नहीं गया है, पर रेगिस्तान शब्द के लिए या मरुस्थल शब्द के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, अब एक और टॉपिक बचता है, समुद्र। क्या है? यहाँ पे लिखते हैं समुद्र। क्या वैदिक सभ्यता के लोग समुद्र के बारे में जानते थे? हाँ, 4 समुद्र का जिक्र किया गया है वैदिक साहित्य में, 4 समुद्र का जिक्र किया गया है। लेकिन, है ना, लेकिन उस वक्त वो लोग समुद्र के रूप में, है ना, बड़ा सा जलाशय को देखते होंगे, तालाब को वो लोग समुद्र कहते होंगे, ऐसा विद्वानों ने कहा है या इतिहासकारों ने कहा है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो हम लोग क्या जाने, तो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे इन नदियों से परिचित थे, इन 4 समुद्रों के बारे में लिखे हैं, लेकिन वो एक बड़ा सा तालाब या बड़ा सा कोई जल राशि रहा होगा, समुद्र, आज का जो समुद्र है ना, उस समुद्र का जिक्र नहीं किया गया है। फिर उसके बाद क्या है, वैदिक सभ्यता के लोग क्या मरुस्थल के बारे में जानते थे? हाँ, मरुस्थल के बारे में जानते थे, जिसको उन्होंने क्या कहा है? धन्व कहा है। पर्वत के बारे में जाने तो वो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, 1500 से 600 ईसा पूर्व के जो लोग थे, वो पर्वत के बारे में जानते थे। ऋग्वैदिक जो कालीन के जो लोग थे, मतलब 1500 से लेके 1000 साल के 1000 ईसा पूर्व के बीच के जो लोग थे, अरावली और हिमालय पर्वत से परिचित थे। जब धीरे धीरे इनका विकास होते गया, है ना, तो ये लोग अपना क्षेत्र को विस्तार करते रहे, जंगल को काटने या जलाते गए, तो ये लोग कहा जा सकता है दक्षिण में सतपुरा पर्वत और विंध्य पर्वत तक इनका विस्तार हो चुका था। तो सिंपल सा कह सकते हैं उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे सतपुरा और विंध्य पर्वत से परिचित थे। ठीक है, इन सारी बातों को जान लिए। अब हम लोग क्या जानेंगे, तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है ना, परिवर्तन के आधार पे। एक को क्या बोला गया? ऋग वैदिक काल, दूसरे को क्या बोला गया? उत्तर वैदिक काल। तो अभी हम लोग ऋग वैदिक काल के अंदर वहाँ के राजनीतिक स्थिति को जानेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसको पहले नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग, है ना, ऋग वैदिक कालीन लोगों के राजनीति स्थिति या प्रशासन करने का जो स्थिति था, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कीजिए। चलिए, तो नोट हो गया होगा, है ना। एक और नदी था जिसका नाम क्या था? पाकिस्तान में 2 नदी के जिक्र किया गया ना ऋग्वेद में, इसका नाम क्या था? गोमल नदी। नहीं, अभी का गोमल नाम, अभी का गोमती नाम है। क्या नाम है? गोमती। और ये ऋग वैदिक नाम है। ये क्या है?
गोमल नाम ऋग्वेद में लिखा गया है गोमती नदी को गोमल नदी, ठीक है, और ये अभी वर्तमान नाम है, नवीन नाम है। कोई दिक्कत है नहीं। नदियों के बारे में जान लिए, समुद्र के बारे में जान लिए, मरुस्थल के बारे में जान लिए, पर्वत के बारे में जान लिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आर्यों के संघर्ष के बारे में जान लेते हैं। आर्य लोग जो युद्ध किए हैं, अपना विस्तार किए हैं। आर्य लोग देखा जाए तो विद्वानों का कहना है कि आर्य लोग विदेशी थे। जब वहाँ से जब यहाँ आए तो अपना विस्तार किए होंगे ना, दूर तक तो रहे होंगे ना। चलिए आर्यों के संघर्ष के बारे में जानते हैं। संघर्ष के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए आर्य लोग के बारे में हम लोग देखें कि आर्य लोग जो थे ना, आर्य लोग जो थे वो शुरू में कहाँ रहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। कहाँ रहते थे? बता चुके हैं, सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। कहाँ रहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश, मतलब पाकिस्तान से लेके और अफगानिस्तान तक के रीजन में रहते थे। इसमें 7 नदियाँ बहती थी, ठीक है। 7 नदियों की भूमि को या 7 नदियों के भूमि को क्या कहा गया? सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया, ठीक है। 7 कौन कौन नदी थे इसके बारे में बता चुके हैं। कौन कौन था? सतलज था, सरस्वती था, उसके बाद विपाशा जिसको क्या कहा गया? व्यास नदी कहा गया। फिर उसके बाद क्या है? रावी नदी है जिसको पड़ोसनी नदी कहा गया। फिर उसके बाद क्या है? सरस्वती नदी को गगन नदी कहा गया है। उसके बाद क्या है? सिंधु नदी है जिसको हिरण्यमयी सिंधु भी कहा गया, हिरण्यमयी भी कहा गया। उसके बाद क्या कहा गया? इसको सुवर्णमयी भी कहा गया। फिर उसके बाद क्या है? सतुद्री किसको कहा गया? सतलज को कहा गया है ना। उसके बाद रावी को पुरुषनी कहा गया है। तो 7 नदियों का इसमें उल्लेख किया गया जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, है ना। चलिए इसके बाद बता चुके हैं कि जब ये 7 नदियों की भूमि को जीते या 7 जो पंजाब से लेके अफगानिस्तान तक की रीजन पे उन लोगों का विस्तार हुआ, आर्य लोग का कबीलाई जीवन जीते थे, कबीला के रूप में उनका विस्तार हुआ, तो वो लोग का कहा सप्त सैंधव प्रदेश कहा। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश उल्लेखित है, ठीक है। फिर इसके बाद ये लोग गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोआब। आब मतलब पानी, दो मतलब दो पानियों के बीच की जगह को दोआब कहा जाता है, ठीक है। तो जो आर्य लोग थे, है ना, वो लोग गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को जीते या उनका विस्तार गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र में हुआ, तो उन लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया गया? क्या रख दिया? ब्रह्म ऋषि रख दिया। क्या रख दिया? ब्रह्म ऋषि देश। क्या रख दिया? ब्रह्म ऋषि देश इनका नाम रख दिया। उस क्षेत्र को क्या नाम रख दिया? ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। फिर इसके बाद सप्त सैंधव जो पंजाब से बहती थी, तो पंजाब के नीचे, पंजाब से अफगानिस्तान, ठीक है। तो पंजाब के नीचे एक जगह है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा में एक जिला है कुरुक्षेत्र, ठीक है। जब आर्य लोग कुरुक्षेत्र के पास मतलब हरियाणा के पास को एरिया को जीता, ठीक है, तब इनको इस क्षेत्र को ऋग्वेद में लिखा गया है। क्या लिखा गया? ब्रह्म आवर्त। क्या लिखा गया? ब्रह्म आवर्त। क्या लिखा गया? ब्रह्म आवर्त। क्या लिखा गया? ब्रह्मावर्त कहा गया। जब ये कुरुक्षेत्र के पास के जमीन को जीता, ठीक है। देखिए, तो जब ये 7 नदियों की भूमि को जीता, सप्त सैंधव प्रदेश ऋग्वेद में लिखा गया। जब ये गंगा यमुना के दो आब क्षेत्र थे उसको ब्रह्म ऋषि कहा गया। पंजाब के नीचे कुरुक्षेत्र को जीते तो ब्रह्मावर्त कहा गया, है ना। धीरे धीरे इनका विस्तार पूरब की ओर भी बढ़ता गया। जो हम लोग देखे थे कि सदा नीरा नदी मतलब बिहार तक इसका विस्तार होता गया, है कि नहीं। चलिए फिर इसके बाद आगे पहले देख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये लोग ऊपर में हिमालय को जानते थे, कहा जा सकता है हिमालय तक इनका विस्तार
हो गया था। नीचे में दक्षिण में ये लोग विंध्य पर्वत को जानते थे। विंध्य किस पर्वत को जानते थे? विंध्य पर्वत को जानते थे। किस पर्वत को जानते थे? विंध्य पर्वत को जानते थे। तो इसके बीच की जो भूमि है ना, इसको ऋग्वेद में लिखा गया है मध्य प्रदेश। क्या लिखा गया है? मध्य मतलब बीच का, प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए। तो जब आर्य लोग हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक इन लोगों का, आर्य लोगों का विस्तार हुआ, तो उस क्षेत्र को क्या कहा गया? मध्य प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? मध्य प्रदेश कहा गया। फिर धीरे धीरे पूरब की ओर बिहार बंगाल तक इसका क्षेत्र विस्तृत हुआ, तब पूरे को संपूर्ण रूप से क्या कहा गया? आर्यवर्त कहा गया। क्या कहा गया? इस पूरे को संपूर्ण रूप से क्या कहा गया? आर्यवर्त कहा गया। क्या कहा गया? आर्यवर्त कहा गया। तो भारत का एक नाम है ना आर्यवर्त। तो जब आर्य लोग जब लगभग संपूर्ण भारत को जीत लिया था, या संपूर्ण भारत पे उन लोगों का विस्तार हो गया था, आर्य लोग का फैलावा हो गया था, आर्य लोग पूरा में फैल गए थे कहा जा सकता है, तब भारत को क्या कहा गया? आर्यवर्त कहा गया। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा। जब 7 नदियों की भूमि को जीता, या 7 नदियों की भूमि में वो लोग रहते थे, तब उसको क्या कहा गया? सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी कहा गया। फिर उसके बाद गंगा यमुना के बीच को के द्वाब को जीते, उसको ब्रह्म ऋषि देश कहा। फिर उसके बाद हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र में भी उनका विस्तार हो गया, तब इसके बीच के एरिया को मध्य प्रदेश कहा गया। फिर इसके बाद पंजाब के नीचे कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा के पास पड़ता है, हरियाणा में एक ज़िला है, वहाँ के जब क्षेत्र को जीता, तब उस क्षेत्र को क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त कहा गया। और उसके बाद सदानीरा नदी तक उनका प्रवेश हुआ, पूरा बिहार बंगाल को जीता, तब पूरे भारत पे उनका जब संपूर्ण नियंत्रण हो गया, पूरे भारत पे उन्हीं लोग का राज हो गया कहा जा सकता है, तब पूरे भारत को क्या कहा गया? आर्यवर्त कहा गया, आर्य लोगों का घर कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? पूरे चारों तरफ आर्य लोग ही फैल गए थे। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो उसको क्या कहा गया? आर्यवर्त कहा गया। कोई दिक्कत है? नहीं। इसके बाद क्या हुआ? आर्य जो लोग थे भारत में, जो पहले से रह रहे जो लोग थे ना, उसको क्या कहा? अनार्य कहा। क्या कहा? अनार्य। ठीक है, चलिए। आर्य लोग और अनार्य लोग में हमेशा है ना युद्ध हुआ करते थे उस वक्त। ठीक है, युद्ध होने का रीज़न क्या था? तो उपजाऊ क्षेत्र के लेकर ये लोग आपस में युद्ध करते थे। कभी कभी एक आर्य कबीलाएँ जो थे, दूसरा आर्य कबीला, तो इन दोनों में भी कभी कभी झगड़ा होता था। कभी कभी आर्य और अनार्य के बीच में भी झगड़ा होता था। कोई दिक्कत है? नहीं। ये लोग कबीलाई जीवन जीते थे। आर्य जो लोग थे, या कहा जा सकता है वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, कबीलाई जीवन जीते थे। कबीला के रूप में वो लोग, एक छोटा छोटा कहा जा सकता है, एक छोटा मोटा गाँव के रूप में, है ना, एक कबीला इधर हो गया, एक कबीला उधर हो गया, एक कबीला उधर हो गया, अलग अलग कबीलाओं के रूप में वो लोग अपना जीवन को व्यतीत करते थे, या गुजारते थे, या जीते थे। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, चलिए। तो ऋग्वेद में है ना आर्य के कबीलाओं के बारे में भी लिखा गया है, और अनार्य कबीलाओं के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो आर्य के कबीलाओं के नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत है? नहीं है। आर्यवर्त नाम कैसे पड़ा, इस सब के बारे में जाने, आर्य लोग के बारे में जाने कि भारत में पहले से रह रहे जो लोग थे, उसको आर्य लोग क्या कहा? अनार्य कहा। क्या कहा? अनार्य कहा। और आर्य लोग आपस में भी झगड़ा करते थे, युद्ध करते थे उपजाऊ क्षेत्र के लिए, अपने विस्तार करने के लिए। फिर उसके बाद अनार्य लोगों से भी झगड़ा होती थी। ठीक है, कि हमको ये वाला ज़मीन जो है, उपजाऊ ज़मीन जो है हमको चाहिए, इस वजह से भी युद्ध हुआ करते थे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिए जल्दी से। फिर इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? आर्य लोग के कबीलाओं के बारे में जानेंगे। आज मेन हम लोग का टॉपिक क्या है? राजनीतिक को जाना है कि आर्य लोग वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में पढ़ा जाता है। तो ऋग वैदिक कालीन जो लोग थे, उन लोगों का राजनीतिक स्थिति कैसा था, प्रशासनिक स्थिति कैसा था, इन सारे बातों को जानेंगे। ठीक है, चलिए। इसके विस्तार को कहा जा सकता है, कौन कौन क्षेत्र को जीते, इस सब के बारे में जाने, इसके संघर्ष के बारे में जाने। ठीक है, चलिए। अब इधर देख लीजिए, इधर जगह है, देखिए। आर्य जो लोग थे, अभी जस्ट बताया है, ये लोग उपजाऊ भूमि के लिए, अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए आपस में युद्ध करते थे, और अनार्य से भी क्या करते थे? युद्ध करते थे। ठीक है, तो ये लोग आर्य जो लोग थे
कबीलाएं जीवन जीते थे। कैसा जीवन जीते थे? कबीलाई जीवन, कबीला के रूप में ये लोग अपना जीवन को व्यतीत करते थे। तो ऋग्वेद में आर्य के कबीलाओं के कुछ नाम, कई नाम उल्लेख है। ऋग्वेद में आर्य के कबीला के कई नाम उल्लेख हैं, कई नाम उल्लेख हैं या उल्लेखित है, लिखा गया है। ठीक है, जिसमें भरत, पुरु, अनु, यदु, तु, वर्ष, द्रुह, ये सब खास है। ये सब कबीला का नाम है। ये सब किसका नाम है? कबीला का नाम है। आर्य के कबीला का नाम है। आर्य के कबीला का नाम है। अब अनार्य की कबीला के बारे में देख लेते हैं। अनार्य किसकी कबीला को देखेंगे हम लोग? अनार्य की कबीला को देखेंगे। अलीन, पथ, फय, पथ, भोलानास, सीवी, विसानी, ये जो हो गए अनार्य के कबीला का नाम है। अनार्य के कुछ कबीला के नाम लिख दिए। ठीक है, और ये आर्य के कबीला है। ये आर्य के कबीला है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इन लोगों में युद्ध हुआ करते थे। क्या होता था? युद्ध होता था। ठीक, युद्ध होने का रीज़न क्या था? उपजाऊ क्षेत्र के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए, ज़मीन के लिए ये लोग आपस में युद्ध करते थे। तो इसमें एक युद्ध जो है बहुत ज़्यादा खास है। एक युद्ध क्या है? बहुत ज़्यादा खास है, महत्वपूर्ण है। उस युद्ध का नाम है 10 राग युद्ध। क्या नाम है? 10 राग युद्ध। क्या नाम है? 10 राग युद्ध। ये युद्ध जो हुआ था 10 राजाओं के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में युद्ध हुआ था? 10 राजाओं के बीच में युद्ध ये हुआ था। इस वजह से इसका नाम रखा गया 10 राग युद्ध। क्या नाम रखा गया? 10 राग युद्ध, क्योंकि 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में युद्ध हुआ है ना? किस नदी के किनारे हुआ, फिर इसके बाद कौन विजेता हुआ, क्यों हुआ, इन सारी बातों को अभी हम लोग देखेंगे। पहले जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसको इरेज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। कोई दिक्कत है? नोट हो गया? चलिए आगे देखिए। तो ठीक है, 10 राग युद्ध के बारे में अब हम लोग जानते हैं। आर्यों के संघर्ष के रूप में ही हम लोग अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं याद रखिएगा, ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। ऋग्वैदिक काल हेडिंग में लिख लीजिएगा। 1500 से लेके 1000। अब से जो पढ़ रहे हैं कबीला उबीला के बारे में जो पढ़ रहे हैं ना, ये कब से है? तो इतना के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो इसका क्षेत्र विस्तार जो बताए हैं, वो ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्षेत्र जो विस्तार आर्यवर्त था, ये पूरे वैदिक सभ्यता के जो पूरे आर्य लोग थे उनका विस्तार के बारे में बताएं। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे 10 राज युद्ध जो पढ़ेंगे, 10 राग जो युद्ध हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे, जो ये ऋग्वैदिक कालीन है। ऋग्वैदिक कालीन। अब ये लोग जो थे आपसी युद्ध करते थे उपजाऊ भूमि के कारण, उपजाऊ भूमि के लिए। ठीक है, तो इसमें एक युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है ना, जिसके बारे में ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख किया गया है।
कोई दिक्कत है? दशराग युद्ध के बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से हुई? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल से हम लोग को जानकारी हुई। कोई दिक्कत है? नहीं। इतिहासकारों ने ऋग्वेद को पढ़ा, ऋग्वेद के 7वें मंडल को पढ़ा, तो दशराग युद्ध के बारे में उनको जानकारी हुई, तो उन्होंने हम लोगों को आसान भाषा में बताई। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो दशराग युद्ध के बारे में जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? तो बता दीजिएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल से। कोई दिक्कत है? नहीं। यह युद्ध जो है ना, यह एक भरत कबीला के राजा था जिसका नाम था सुदास। क्या नाम था? सुदास। भरत कबीले के एक राजा था जिसका नाम सुदास था, जो त्रित्सु वंश का राजा था। त्रित्सु वंश का राजा था। कोई दिक्कत है? राजा को ऋग्वैदिक काल में राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजन या गुप्ता कहा जाता था। ये राजा था। क्या था? राजा था। भरत कबीला के राजा था। भरत कबीला का राजा था, जिसको क्या कहा गया? तो राजन या गुप्ता कहा गया। अब कहानी समझिए। भरत कबीले के राजा सुदास, जो त्रित्सु वंश के राजा थे, इन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र को अपने पद से कह सकते हटा दिए। पुरोहित के पद से हटा के वरिष्ठ को अपने पद पे रख लिए। पुरोहित के पद पे रख लिए। तो विश्वामित्र बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, है ना। उन्होंने क्या किया? 5 आर्य और 5 अनार्य दूसरे कबीले के साथ मिलकर किनसे भरत कबीले के जो सुदास जो है, इनसे युद्ध की घोषणा कर दी। तो इन दोनों में युद्ध हुआ। किन दोनों में युद्ध हुआ? कहा जा सकता है राजन सुदास और विश्वामित्र के जो 10 कबीलाओं के राजा थे। एक कबीला का 5 आर्य कबीला थे और 5 अनार्य कबीला थे। तो उस कहा जा सकता है ना, 10 जनों के राजा और भरत के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक है। और इस तरफ से देखा जाए तो युद्ध कराने के मतलब भरत के साथ कौन था? तो वशिष्ठ, पुरोहित वशिष्ठ थे। और उधर 10 आर्यों के जनों के साथ कौन थे? 10 जनों के साथ कौन थे? तो ये विश्वामित्र था। कौन था? विश्वामित्र। इन दोनों में युद्ध हुआ। अच्छे से लिख देते हैं। भरत कबीला के जो राजा सुदास था, त्रित्सु वंश के राजा थे। त्रित्सु का मतलब होता है क्षत्रिय वंश के राजा थे। क्षत्रिय मतलब समझ में आ रहा ना, सेना वाला, है ना। तो कहा जाता है सैनिक परिवार से, है ना, सेना के परिवार से क्षत्रिय वंश के राजा सुदास थे, जो भरत कबीला के थे। भरत कबीला के राजा थे। राजा को कहा गया राजन या गुप्ता कहा गया। इसने क्या किया? पुरोहित के रूप में पुरोहित विश्वामित्र को कहा जा सकता है गद्दी से हटा के किसको गद्दी पे बैठाएं या पुरोहित का दर्जा दिए? किनको? वशिष्ठ को। किनको? वशिष्ठ को क्या किए? पुरोहित का पद नियुक्त किए और इनको क्या किए? पद से हटा दिए। तो इसने क्या किया? विश्वामित्र ने क्या किया? 5 आर्य और 5 अनार्य के साथ मिलकर, है ना, भरत कबीले के जो राजा सुदास था, इनसे युद्ध की घोषणा कर दी। क्या कर दिए? युद्ध हुआ। और ये युद्ध हुआ तो कहाँ हुआ? मतलब देखा जाए कहाँ हुआ? किस नदी के किनारे हुआ? तो ये रावी नदी के किनारे हुआ। किस नदी के किनारे हुआ? रावी नदी। लेकिन संस्कृत में तो रावी नदी नहीं लिखा, ऋग्वेद में रावी तो नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? परूसनी। क्या लिखा गया? परूसनी। परू तलव्य मूर्धन्य से, ठीक है। परूसनी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ। जीता कौन? तो जीता ये भरत कबीले के जो राजा है सुदास, इस युद्ध में जीत गया। और ये अपना क्षेत्र को क्या कर लिया? विस्तार कर लिया। और बाद में आगे चल के इसी भरत कबीले के नाम से हमारा देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। क्या पड़ा? भारत पड़ा। इस समझ में आ गई ना? दिक्कत तो नहीं हुआ, है ना। सिंपल सा समझ लीजिए कि भरत कबीला के राजन सुदास, जो तृतीय वंश के राजा थे, जो त्रित्सु वंश के राजा थे, इन्होंने पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटा दिए
और वशिष्ठ को पुरोहित बना दिए। किसको बना दिए? वशिष्ठ को पुरोहित बना दिए। विश्वामित्र क्रोधित हो गए और ये कहा कि 5 आर्य कबीला, इसका नाम बताएंगे कौन कौन 5 था, और 5 अनार्य कबीला के साथ मिलकर इससे युद्ध लड़े। किससे? भारत से। किससे? भारत से। तो अगर युद्ध जो हुई, लिख ही देते हैं, युद्ध जो हुई थी किन किन के बीच में हुआ था? तो भरत कबीला के राजा, भरत राजा या राजन लिखे थे, ठीक है, भरत राजन सुदास और 5 आर्य और 5 अनार्य, तो लिख सकते हैं 10 जनों के बीच हुई, 10 जनों के बीच हुई, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसमें पुरोहित के रूप में वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र थे। इधर कौन थे पुरोहित के रूप में? वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ थे। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में जीता कौन? जीता कौन? तो ये सिंपल सा लिख देते हैं, सुदास जीता। कौन जीता? तो भरत कबीला जीता। कौन जीता? भरत कबीला के राजन सुदास इस युद्ध में जीत गया, क्योंकि ये क्षत्रिय वंश के राजा थे, क्षत्रिय वंश के ये राजा थे, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आया। अब हम लोग को जानना क्या है कि 5 आर्य कबीला कौन कौन थे, 5 अनार्य कबीला कौन कौन थे, ठीक है। तो 5 आर्य कबीला कौन कौन थे पता है? भरत के अलावा जो ये 5 है ना, तो ये 5 लड़ा था, ये 5 लड़ा था। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ, दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। इस 5 जो आर्य कबीला था, इसको, यहाँ के राजाओं को, यहाँ के लोगों को क्या कहा गया? पंचजन कहा गया। क्या कहा गया? पंचजन। तो कहा जा सकता है कि इस युद्ध में आर्य कबीला भरत राजन सुदास किससे लड़े? तो पंचजन से लड़े और अनार्य से लड़े। इसको पंचजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचजन कहा जाता है, ठीक है। 5 को कबीलाओं के जो राजा हैं, राजा मतलब राजा जन है, वहाँ के जनों को, लोगों को क्या कहा गया? पंचजन कहा गया। क्या कहा गया? पंचजन कहा गया, ठीक है। तो इन पंचजनों से और अनार्य से युद्ध हुई, जिसमें भरत कबीले के राजा सुदास की जीत हुई, ठीक है। किस नदी के किनारे ये युद्ध हुआ? तो ये पड़ोसनी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ। कब? तो ऋग वैदिक काल में ये युद्ध हुआ। कोई दिक्कत है? समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं। इस युद्ध के जीतने के परिणाम आगे चल के भरत कबीले के जो राजन सुदास थे, उन्होंने अपना क्षेत्र को और ज़्यादा विस्तार किया, है ना। इसी के नाम पे हमारे भारत का नाम भारत पड़ा है, इसी भरत कबीले के नाम से। कोई दिक्कत है? नहीं। समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। 5 आर्यों के नाम अगर बताया जाए, 5 आर्य कबीला के नाम बताया जाए, किनसे युद्ध हुई, तो आप इससे 5 का नाम बता दीजिएगा, पुरु, अनु, यदु, तुवर्ष, द्रुहु। कोई दिक्कत है? नहीं। 5 अनार्य कबीला का नाम बताया जाएगा, तो आप यही वाला बता दीजिए, यही 5 अनार्य कबीले हैं। इसी 5 अनार्य कबीले से युद्ध हुआ था, ठीक है। यही 5 है, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप लिख सकते हैं 5 अनार्य कबीला के नीचे इस तरह 5 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे भी 5 लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा रहेगा ये। कोई दिक्कत है? नहीं। तो दशराज युद्ध के बारे में जान लिए कि युद्ध होने का रीज़न क्या था। एक तो उपजाऊ क्षेत्र रहा होगा, और दूसरा युद्ध क्या था, ये वशिष्ठ विश्वकर्मा जो थे, इन्होंने ही युद्ध को छेड़ दिया, क्योंकि इन्हीं को पुरोहित के पद से हटा दिया गया सुदास के द्वारा, और सुदास ने क्या किया? पुरोहित के रूप में वशिष्ठ को स्वीकार किया, वशिष्ठ को पुरोहित बनाया या नियुक्त किया। कोई दिक्कत है? चलिए, अब हम लोग ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति को जानेंगे, ठीक है। पहले इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिए? इसको नोट कीजिए, तब तक वीडियो को रोकते हैं।